सम्मानित मंच, सभी राशन डीलर भाई मेरे बंधु, समस्त ग्रामवासी और बाहर बाहर से जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी आसपास के ग्रामीण जन है, माताएं बहनें हैं, वो भी एक राशन डीलर की जो वेदना है वो आप तक पहुंचे और आप इस विषय में विचार करें कि राशन डीलर आज इस परिस्थिति में क्यों इकट्ठा हुआ है और आज कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियां आने वाले समय में और भी विकट नहीं हो। इस प्रकार मैं सभी जनता से ये भी अनुरोध करता हूं कि आप राशन डीलर की वेदनाओं को समझें और आप सोचें कि किस प्रकार की परिस्थितियां आज सरकार ने खड़ी कर दी है। इस परिस्थिति को आने वाली पीढ़ी में समझें और किस प्रकार की स्थितियां समझें। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान पीछे की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने हमें कोरोना में घर घर जाके गेहूं वितरण करने के आदेश दिए, मौखिक आदेश दिए, दूरभाष से फोन किए, रात की 10-10 बजे फोन किए। हर जनप्रतिनिधि ने हमें हमारे पे दबाव बनाया, आपको ये कार्य करना है। जब पूरा परिवार एक अलग परिपाटी में जीवन जी रहा था, उस समय में एक राशन डीलर अकेला एक ऐसा व्यक्ति था समाज में जो घर घर जाके राशन की सामग्री हर उपभोक्ताओं को पहुंचाइए और सरकार के जो भी नियम कायदे कानून थे उस नियम कायदे कानून के अंतर्गत राशन की सामग्री को पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आज दिन तक हमें किसी भी प्रकार का कमीशन जो हमारा बकाया था, पूर्व में हमें ये कह दिया गया कि आपको घर घर जाके जो राशन सामग्री वितरण करनी है उसका आपको बाकायदा पारिश्रमिक दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने सिर्फ एक मानवता के नाते इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ, आज कोरोना बीत गए, 2 साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन राशन डीलरों को जो उचित मांगे थी उनको भी सरकार ने नहीं सुना। मैं आपका ध्यान और इकट्ठा करना चाहता हूं। 7 माह पूर्व जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में पूरे राजस्थान के 27,000 राशन डीलर एकत्रित हुए थे। खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री, मैं कहना नहीं चाहता हूं मंच में, कांग्रेस सरकार के मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास खुद मंच पे आए थे। 27,000 राशन डीलरों के समक्ष उन्होंने राशन डीलरों की वेदना को समझा। एक सरकार के मंत्री ने खुद ये माना कि राशन डीलर की जो मांगे हैं वो वाजिब मांग है और मैं सरकार तक इस मांग को मानने के लिए आपका जो भी सहयोग होगा करूंगा। उन्होंने कई प्रकार के वादे किए, लेकिन आज भी वो एक भी प्रकार का वादा निभाया नहीं गया। इस प्रकार की परिस्थितियों से राशन डीलर गुजर रहा है। सरकार ने हमें 2016 के बाद में हर व्यक्ति ये समझता है कि राशन डीलर चोर है। सार्वजनिक मंचों से जनप्रतिनिधियों ने, विभिन्न प्रकार की पार्टियों ने पत्रकार प्रेस वार्ता करके ये कहा राशन डीलर चोर है। मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार ये प्रमाणित कर दे कि राशन डीलर चोर है या क्या। 2016 में सरकार ने पोस्ट मशीन का कॉन्सेप्ट लेके आया, डोर टू डोर सप्लाई के स्थान पे पोस्ट मशीन फिंगरप्रिंट लगाओ और आप ले जाओ। पूरी पारदर्शिता के साथ में सरकार ने 2016 में पोस्ट मशीन जारी की। पोस्ट मशीन पे हर राशन डीलर को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। नेटवर्क की समस्या थी, राशन डीलर ने भुगता, पब्लिक की गालियां थी वो राशन डीलर ने भुगता, जनप्रतिनिधियों की गालियां थी वो राशन डीलर ने भुगता। उसके बाद में जब परिस्थितियां हुई, राशन डीलर ये जानने के लिए उत्सुक था आखिर में हमारे जो मशीन दी गई वो कितने रुपए की है। आज सरकार ये कहती है कि आप एक उपभोक्ताओं को माल देते हो, माल के साथ में उसको आप पर्ची नहीं देते हो। हम मानते पर्ची नहीं दी जाती या कोई परिस्थितियां बस नहीं दी जाती, लेकिन अगर एक राशन डीलर अगर 25 किलो गेहूं के लिए अगर पर्ची नहीं दी जाती है, सरकार तुरंत आदेश जारी कर देती है कि भाई आप इसका लाइसेंस निरस्त करो। मैं उस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे को जो मशीन दी उसकी RTI सूचना के अधिकार अधिनियम कानून के अंतर्गत हमने जो सूचना मांगी, 6 महीने बाद हमें सूचना मिली वो मशीन 21,500 रुपए की थी मात्र, वो भी और कम रेट की है। मैं दावे के साथ में इस मंच पे कहना चाहता हूं कि मशीन और कम रेट की है। सरकार ने हमें 21,500 की जो मशीन थी वो हमें 1-1 लाख रुपए में दे दी गई। ठीक है, बकाया पैसा हमारा आज दिन तक सरकार के पास में। सरकार ने क्यों 21,500 की मशीन हमारे को 1.5 लाख रुपए में दिया, 1 लाख रुपए में दी, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, सरकार ने पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के नाम से प्रति क्विंटल 5 रुपए 21 पैसा, जब हमारी मशीन खराब नहीं होती है तो उसका 5 रुपए 21 पैसा किस वजह से काटा गया, वो पैसा भी हमारा सरकार के पास में अभी तक लंबित है। वो पैसा हमें ब्याज सहित दिया जाए, मूल तो मूल्य ब्याज सहित दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां अगर किसी डीलर के साथ में या किसी कर्मचारी के साथ में होती हो तो आप हमें बताइए।
हमारी क्या वेदना होगी जब एक व्यक्ति को, एक राशन डीलर को कमीशन कितना मिलता है ये सब जानते हैं आप, सब परिपाटी, सब ऑनलाइन सिस्टम है। जब 2016 के बाद में मशीन आई, कोई मशीन खराब नहीं हुई थी किसी भी डीलरों के, लगभग सारी मशीनें 70-80% मशीनें सब चल रही थी। उसके बाद में सरकार ने अभी एक और मशीन दे दी हमारे को, उसका भी ना तो कोई बिल दिया गया, ना कोई कितने कीमत की है, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या इस प्रकार की गुमसुम बिल वगैरह बिना दिए हुए अगर इस प्रकार की मशीन दी जाती है, कहां तक न्यायोचित है? अगर किसी डीलर के मशीन खराब हो जाती है, अगर वो कहीं गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, अगर वो कहीं संबंधित थाने में FIR लॉन्च करवाने के लिए जाता है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपकी मशीन का बिल कहाँ लाओ। आज 1000 रुपए का या 5000 रुपए का, 2000 का मशीन कोई मोबाइल लेने के लिए जाता है, उससे दुकानदार से बिल के बाद में उससे FIR वगैरह मानी जाती है। वो राशन डीलर किस जगह जाएगा अपनी वेदना प्रकट करने के लिए मेरी मशीन चोरी हो गई है? मैं सम्मानित मंच इस जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहता हूं कि सरकार हमारी वेदनाओं को समझे और जो नियमानुसार मांगे हैं वो माने, अन्यथा सरकार जो राशन डीलर है वो डोर टू डोर जाके और राशन वितरण करता है। एक राशन डीलर के पास में अमूमन एवरेज 500 परिवारों से सीधा संपर्क होता है और एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। तो सरकार मेरी बात को समझे कि राशन डीलर वो ताकत है जो सरकार अगर बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। ठीक है, इस विषय में मेरी सभी से मांग है कि आप जो राशन डीलर की न्यायोचित मांगे हैं, अगर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर राशन डीलर की 9 सूत्री मांगों के विषय में अगर एक भी मांग अगर गलत हो तो वो बता दें। ये धरना राशन डीलर कभी भविष्य में कभी नहीं करेंगे। हमारी राशन डीलर जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी यहाँ की जनता है, जागरूक जनता है, अगर वो देखना चाहती है राशन डीलर की वास्तविक मांगे क्या है, अगर वो मांगे अगर देखना चाहते हो तो हमारे मंच पे खुला आमंत्रण है, आप पधारिए, मोस्ट वेलकम है। अगर उसमें एक भी मांग, मैं ये मंच से कह रहा हूं, एक भी मांग अगर गलत होती है राशन डीलर की, हम जीवन पर्यंत कभी भी धरना नहीं करेंगे, लेकिन गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत चीज के लिए हम खुलकर आवाज उठाएंगे। और 15 तारीख को जो सरकार का किट वितरण कार्यक्रम है, उसका संपूर्ण अगर राशन डीलरों की मांगे नहीं मानी गई तो हम उसका पूरा बहिष्कार करेंगे और जनप्रतिनिधि वगैरह उसमें पूरा सहयोग करें। हमने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और जीवन पर्यंत मानवता के लिए समर्पित किया है। अगर इस परिस्थिति में भी अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए भी समय वापस आएगा, नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। मेरी जो वेदना है उस प्रकार की वेदना आपके किसी में भी नहीं है। और आप विचार कीजिए कि किस प्रकार का संकट आज राशन डीलरों पर आया हुआ है। उनका 7-7 महीने से 8-8 महीने से फ्री फोकट फंड में काम करवाया जा रहा है, लेकिन जब पारिश्रमिक और मानदेय की बात आती है, प्रशंसा की बात आती है, तो राशन डीलर को रोड पे बिठाया जाता है। आप देखिए, आपकी कोई स्थितियां नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, जब कोविड महामारी आई थी, एक भाई से हाथ नहीं मिला रहा था, पति पत्नी से हाथ नहीं मिला रहा था, परिवार बिल्कुल बाहर था, कोई दूरभाष कनेक्शन नहीं था, उस परिस्थिति में भी राशन डीलर ने डोर टू डोर जाके और जब राशन सामग्री वितरण की, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी तो उसको कोई पारिश्रमिक जो नियमानुसार मानदेय दिया जाए। पोस्ट मशीन में नेट रिचार्ज खत्म हो जाता है, राशन डीलर को करवाना पड़ता है। एक सामान्य कर्मचारी को स्टेशनरी भत्ता दिया जाता है, आने जाने का व्यय दिया जाता है। क्या राशन डीलर को आप 50 प्रकार की मीटिंगों में बुलाते हैं, 50 प्रकार के शिविर होते हैं उसमें बुलाते हैं? क्या राशन डीलर के लिए कोई मायने नहीं रखता है पैसा, या उसका खर्च नहीं लगता है क्या? या राशन डीलर के पास में इस प्रकार की क्या व्यवस्था है, वो हमें बताएं, ये अवगत करें, जिससे वो राशन डीलर काम कर सकता है। आज हमारी स्थिति इस प्रकार की आ गई है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति का जीवन भी हमारे लिए दूभर हो गया जीना। एक कोरोना योद्धा के नाम पे जो सर्टिफिकेट मिलने चाहिए थे वो भी हमारे किसी भी राशन डीलर भाइयों को नहीं मिला। क्या सरकार से हम इस प्रकार की अपेक्षा भी नहीं रख सकते? जब भी किसी प्रकार का कोई सामाजिक राष्ट्रीय पर्व होता है उसमें राशन डीलर को नजरअंदाज किया जाता है, क्या उसकी गरिमा का नहीं है? क्या वो समाज में जीवित रहने वाला व्यक्ति नहीं है? जब आपको समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, तब आप राशन डीलर को तुरंत जन आधार कार्ड का काम, राशन सीडिंग का काम, राशन कार्ड बनाने का काम, आधार सीडिंग का काम, जब भी कोई महामारी या प्रकोप आ जाता है तुरंत आप आदेश जारी करते हो राशन डीलर काम करेगा। क्यों करेगा राशन डीलर 24 आवर्स काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ में आपको पारिश्रमिक भी नियमानुसार जो आप हर सरकारी कर्मचारी को देते हैं, मानदेय देते हैं, नियमानुसार वो मानदेय देने का हकदार है राशन डीलर। मैं सरकार से और प्रशासन से इस प्रकार की मांग करता हूं, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के सामने, आप राशन डीलर की मांगों को न्यायोचित मांगे,
उनकी पूरी करने की अपेक्षा करें। और सरकार को ये चेता है कि अगर राशन डीलर अगर जाग गया है, आज जितने भी जिले हैं राशन डीलरों के, सभी जिलों में स्ट्राइक चल रही है और बराबर चल रही है। और 90% दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वो बंद है। नहीं हो मीडिया है, पेपर है, बाजार है, न्यूज चैनल है, सभी के माध्यम से न्यूज आ रही है। सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार करे और राशन डीलरों के हक में जो भी न्यायोचित है, संवेदनशीलता के साथ में परिचय दे। उससे क्या है, सरकार का भी बात रहेगी और राशन डीलरों की बात रहेगी और जो जन भावना है उसकी भी बात रहेगी। हमारे कई जनप्रतिनिधि ऐसे जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ के राशन डीलरों की मांग को अपने लेटर पैड में लिख के भी सरकार को पहुंचाया। एक सरकार के मंत्री हैं श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उन्होंने 27,000 राशन डीलरों के सामने जब ये बात कही थी कि राशन डीलरों की जो मांगे हैं वो वाजिब है, क्या सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं क्या उनको ये पता नहीं था आकात है कि भाई जो एक मंत्री है हमारे विभाग का, अगर इस प्रकार की मांग कर रहा है, उसके पक्ष में बोल रहा है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम इस प्रकार की उनकी न्यायोचित मांगों को विचार किया जाए। आज राशन डीलर इस स्थिति में आ गया है, उसके पास में कुछ नहीं और वो रोड पे आने की स्थिति में और धरना प्रदर्शन है। पिछले 5 सालों में कभी भी राशन डीलरों ने किसी भी प्रकार का नहीं किया हो, धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा, लेकिन